नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जी के सलान में। साथियों, आज हम स्टडी करने वाले हैं संविधान निर्माण का जो चैप्टर आपका उसके बारे में। तो दोस्तों, उससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर वो रीड कर लिया है जो कि आपका सिविक्स से रिलेटेड है, यानी कि जो आपका नागरिक शास्त्र हो गया या फिर आप राजनीतिक विज्ञान बोले, इनसे रिलेटेड हो गया। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे कि संविधान का जो निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ है, संविधान के क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें जानना ज़रूरी है और कौन से फैक्ट आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर रखें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिणी अफ्रीका को गुलाम बनाया। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ गोरे लोग बस गए और यहाँ के स्थानीय काली चमड़ी वाले लोगों के साथ रंग भेद करना शुरू कर दिया। यानी कि दोस्तों, व्यापार करने के लिए यूरोप की जो कंपनियां हैं वो भी दक्षिणी अफ्रीका गई। आप लोगों ने सुन रखा होगा कि महात्मा गांधी है वो भी दक्षिणी अफ्रीका में वकालत के लिए गए थे और उनको भी वहाँ पे रंग भेद की नीति का सामना करना पड़ा था। मतलब गांधी जी है वो सांवले कलर के थे और वहाँ के जो लोग थे गोरे, जो वहाँ पे बस गए थे आके, तो उन्होंने रंग भेद की नीति उनके साथ भी, मतलब अत्याचार, मतलब जो विरुद्ध है वो यहाँ पे किया था। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित इस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिणी अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। मतलब रंग भेद जो नीति थी, रंग भेद आधारित जो समस्या थी, उसका काफ़ी बोलबाला वहाँ पे चल रहा था। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के झंडे तले दक्षिणी अफ्रीकाइयों ने 1950 में ही गोरों के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 को दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और ये एक लोकतांत्रिक देश बन गया। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपका ऐसे कैसे एग्जाम में आता है कि दक्षिणी अफ्रीका का गणराज्य का जो नया झंडा है वो कब लहराया गया। तो ये 26 अप्रैल 1994 को लहराया गया। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेशनल मंडेला को 7 अन्य नेताओं सहित 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी और वह लगभग 28 वर्षों तक जेल में रहे थे। तो ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गई। ऐसा कैसा आपका एग्ज़ाम में ये पूछी जाएगी क्या कि नेशनल जो मंडेला है उनको कितने वर्ष के लिए जेल में रखा गया था। तो 28 वर्ष, यानी कि आजीवन कारावास उनको दिया गया था। क्यों दिया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे रंगभेद से चलने वाली जो शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए उनको ये दिया गया था। आगे हम पढ़ेंगे नेशनल मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है। तो दोस्तों, वह है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये किताब आपको याद रखनी है। ऐसा कैसा आपका जो पेपर लगेंगे, मैंने आपको दोस्तों प्रथम परख जो पहला टेस्ट आपका 22 अगस्त से 24 अगस्त के बीच लगेगा, उसका नोटिफिकेशन मैंने आपको डाल दिया है। आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो आपको मैंने बता दिया। तो इनमें जो भी आपके स्टार्टिंग के चैप्टर होंगे वो आपको पूछे जाएंगे। तो वो आपकी तैयारी अभी से रहेगी। तो आपको प्रथम टेस्ट से ही आपको एक अच्छी नींव डालने को मिल जाएगी अपना एक आधार बनाने के लिए कक्षा 9th में। आगे पढ़ेंगे यहाँ पे 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य पार्ट सदस्यों के भारत का एक संविधान लिखा गया। 1928 में दोस्तों, आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है मैं बता देता हूँ कि 1924-25 के आसपास है। वो अंग्रेज़ जो यहाँ पे आए थे, आपको पता है कि अंग्रेज़ों का शासन था और उनके सामने दोस्तों एक नया संविधान, मतलब खुद का संविधान रखने की एक बात भी कही गई थी। तो अंग्रेज़ों ने 1925-26 के आसपास की बात है, जब उन्होंने कहा कि आपको इजाज़त है, आप खुद का संविधान खुद लिखे और उसको आप चला सकते हैं। क्योंकि उनको पता था कि ऐसा कोई भी भारतीय नहीं कर सकता, लेकिन उनको नहीं पता कि भारतीयों में कितनी ताकत थी। और 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के जो अन्य सदस्य थे उन्होंने मिलकर एक संविधान भी लिखा था। भारत का संविधान लिखने वाली जो सभा है उसमें 299 सदस्य थे। ऐसे कैसा आपका एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके क्लास 9th के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे कि दोस्तों जो आपकी रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है और सेकंड ग्रेड वगैरह के लिए। तो वहाँ पे ये प्रश्न ऐसे कैसे पूछे जाते हैं क्या कि भारत का संविधान जो लिखने वाली सभा थी उसमें कितने सदस्य थे। तो 299 थे, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को इसका कार्य पूरा किया था। मतलब हमारा जो संविधान है वह बनकर कब तैयार हुआ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे तैयार होने की, ठीक है। तो बनकर कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। लेकिन ये 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं।
आगे देखिए, तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि गणतंत्र दिवस है वो क्यों मनाया जाता है, ऑलरेडी आपको पता होगा, और जिसको नहीं पता है वो आप जान गए होंगे। आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का जो फैक्ट है वो क्या लिखा गया है, बंधुत्व, समानता, न्याय आदि मूल्यों को भारतीय संविधान के प्रस्ताव में शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त सार्वभौमिक मताधिकार, धर्मनिरपेक्षता, प्रभु संपन्नता आदि का प्रदान भी, जो प्रावधान है वो भी संविधान में किया गया। तो आप जब संविधान को पूरी तरह से पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जो समानता, बंधुत्व, जो धर्मनिरपेक्षता, इस प्रकार के शब्द है वो कब कब संविधान में जोड़े गए, प्रस्तावना में क्या शब्द जोड़े गए, प्रस्ताव जो प्रस्तावना बनी है उसको किसने है वो इम्पोर्टेंट कहा, किसने क्या कहा, ये सारी बातें आप धीरे धीरे आप जब संविधान के बारे में पढ़ेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको संविधान को अच्छे से पढ़ना चाहिए। इससे दोस्तों आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी होगी और आपको देश के प्रति क्या करना, क्या नहीं करना, किस प्रकार के कानून अधिकार है, वो सारी बातें आपको जानने को मिलेंगी। साथ ही साथ स्वयं के बारे में जानने मिलेगा कि हमें क्या अधिकार प्रदान है। आगे देखेंगे आप यहाँ पे, भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। दोस्तों संविधान सभा के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई थी, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था भीमराव अंबेडकर जी को। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष, एक तो थी प्रारूप समिति, एक बार मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके आपको वापस से बता देता हूँ। आपको दोस्तों प्रारूप समिति और संविधान सभा इन दोनों में डिफरेंस रखना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जबकि जो आपकी संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। लेकिन दोस्तों आपको ये भी बता दूँ कि 9 दिसंबर की बात है, ठीक है, 9 दिसंबर को सबसे पहले जो संविधान सभा थी उसके अस्थायी सदस्य बनाए गए थे, वो बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, और 11 दिसंबर को दोस्तों फिर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था, है ना। तो यहाँ पे डेली मीटिंगें हुई थी, ठीक है, इसके रिगार्डिंग तब ये फैसले हुए थे। गांधी जी ने 1931 में यंग इंडिया नामक पत्रिका लिखी थी। तो दोस्तों ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गांधी जी के द्वारा जो लिखी गई थी एक पत्रिका, उसका नाम क्या है, तो वो क्या है दोस्तों आपको यंग इंडिया, ठीक है, और वो कब लिखी गई थी ये भी पूछा जा सकता है 1931 में। तो दोस्तों आपने पढ़ा 1930, 31 और 32, इस समय दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन है उनका आंदोलन हुआ, उनकी शुरुआत हुई थी, उनकी कार्य चल रहा था और लंदन में चल रहा था वो इंग्लैंड के, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 1930 में तीनों जो गोलमेज सम्मेलन है उनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था, लेकिन 1931 सेकंड वाला जो था गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से उसी में भाग लिया था एकमात्र, लेकिन वो भी क्या रहा था, असफल रहा था। तो इसी दौरान उन्होंने यंग इंडिया नामक की एक पत्रिका लिखी थी। यहाँ पे देखिए अगला फैक्ट क्या है, संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है, यानी कि संविधान क्या है, तो संविधान एक ऐसी नियमों की पुस्तक है जिससे किसी देश के निवासी सामूहिक रूप से मानते हैं। मतलब आप सामूहिक रूप से मानते हैं किस प्रकार, उसमें लिखे गए बहुत सारे नियम हैं, कानून हैं, जिसके आधार पे ही दोस्तों यहाँ पे संविधान के अकॉर्डिंग है वो कार्य प्रणाली का, व्यवस्थापिका ये कार्य करती है हमारे देश में। तो संविधान सर्वोच्च कानून है जिसमें किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मध्य आपसी मतभेद होने पर साथ साथ लोगों और उसके सरकार के मध्य के संबंध भी निर्धारित होते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने पढ़ी कि संविधान क्या है, दक्षिणी अफ्रीका के बारे में, यहाँ पे रंगभेद नीति है वो क्या है, कब संविधान बना, कितने लोग इसमें शामिल थे, कब इसका प्रारूप तैयार हुआ, ठीक है, कब इसकी अध्यक्ष किसको बनाया गया, ये सारी बातें हमने मोटी मोटी पढ़ी। नेशनल मंडेला को कितने साल के लिए जेल में रखा गया, तो उनको रखा गया था 28 साल आजीवन कारावास। रंगभेद का जो आंदोलन था उसमें उन्होंने भागीदारी ली इसलिए। तो ये सारे हो गए। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न उत्तरों के बारे में। तो आई होप दोस्तों आपको पार्ट तो समझ में आ चुका होगा। अब हम पढ़ेंगे कि प्रश्न उत्तर किस प्रकार से आपके बन सकते हैं। 100% क्या, मैं 1000% दोस्तों, मैंने क्लास 8 में जब आप थे तब भी मैंने कहा था 1000% जो मैं बता रहा हूँ उसी के आधार पे आपके प्रश्न बनेंगे, और वही प्रश्न आपके बने थे। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको 100% नहीं, वही 1000% बताऊँगा। जो भी मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ ऐसा कैसे आपकी किताब जो पेपर होंगे, कोई से भी पेपर मान लीजिए, ऐसा कैसे आपके प्रश्न फंसेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले नेशनल मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है। तो क्या है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेशनल मंडेला को कितने वर्ष के लिए जेल में भेजा गया था, तो ये अभी हमने बात की थी 28 वर्ष के लिए, मतलब आजीवन कारावास की सज़ा उनको दी गई थी, जिसमें उन्होंने 28 वर्ष की सज़ा काटी है। आगे देखिए, दक्षिणी अफ्रीका का गणराज्य का नया झंडा कब लहराया। तो दोस्तों अभी हमने बात की थी, पहले मैंने बताया था ये प्रश्न बनेगा। तो 26 अप्रैल 1994 को, कब
26 अप्रैल 1994 को जो अफ्रीका है उसका जो गणराज्य है उसका एक नया झंडा है वो फहराया गया था। ठीक है, आगे हम देखेंगे किस पार्टी ने दक्षिणी अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। किसने? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। भारत में भी दोस्तों आपको पता होगा कि कांग्रेस की ओर से लड़ाई लड़ी गई थी और ये सब बातें आपको पता होगा, जिसमें कि महात्मा गांधी भी शामिल थे। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको पूछा जा रहा है। दक्षिणी अफ्रीका में किस नेता ने नस्ली रंगभेद का विरोध किया? तो किसने किया था? नेल्सन मंडेला ने। तभी तो उनको इसी के कारण क्या हुआ था, 28 वर्ष की जो सज़ा है वो का प्रावधान दिया गया था। मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं ने भारत का संविधान किस सन में लिखा? तो दोस्तों अभी अभी हमने बात की थी 1928 में। 1928 में मैंने बताया था कि 1925 से 20 के आसपास है वो अंग्रेज़ों के मतलब मांग की गई थी अधिकारों की। तो उस दौरान उन्होंने बोला कि आप अपना संविधान खुद लिखें। तो इसी के बेस पे मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों यहाँ पे, मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने ये मांगे रखी थी। तो इन्होंने ही दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस के अन्य 8 नेताओं के साथ में एक संविधान का निर्माण किया था, जो कि 1928 में किया था। तो आई होप दोस्तों आपको एक एक पॉइंट है वो क्लियर होता जा रहा होगा। यहाँ पे देखिए 1931 में गांधी जी ने संविधान से अपनी अपेक्षाओं के बारे में किस पत्रिका में लिखा था? तो उन्होंने लिखा था यंग इंडिया। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों में पूछा जाता हुआ प्रश्न है ये, और लगातार आज भी पूछा जाता है। भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों अभी अभी मैंने बात की थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जबकि सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको 11 दिसंबर को बनाया गया था, है ना। आगे देखिए भारतीय संविधान कब तैयार हुआ था? तो ये अभी अभी हमने बात की 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, जबकि 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा के कितने सदस्य थे? तो हमने बात की थी 299 संविधान सभा के टोटल सदस्य थे, जिन्होंने संविधान लिखने में पूरी मदद की थी। एक प्रारूप बना हुआ था जिसमें वो कार्य करते थे। किस औपनिवेशिक कानून ने से भारतीय संविधान ने बहुत सी धाराओं को अपनाया था? तो 1935 का भारतीय सरकार कानून। यानी कि दोस्तों सबसे जो ज़्यादा चीज़ें भारतीय संविधान में अंगीकृत की गई थी, जिनको अपनाया गया था, वो 1935 का भारत सरकार अधिनियम जो था उसी में से सबसे ज़्यादा बातें ली गई थी। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग 100% ये तो आपका एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, है ना। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे अपन थोड़े बड़े प्रश्नों के बारे में। यहाँ पे दोस्तों रंगभेद से क्या तात्पर्य है? तो रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित एक व्यवस्था का नाम है जो दक्षिणी अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिणी अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने थोपी थी। मान लीजिए आप कहीं पर रह रहे हैं, वहाँ पे कुछ गोरे लोग हैं, कुछ काले लोग हैं। तो जो गोरे लोग थे उन्होंने काले लोगों को दबाना शुरू कर दिया और उनको एक रंग भेद जो नस्ली है उसका भेदभाव करने लग गए। तुम काले वगैरह, हम गोरे, इस तरह से उनको दबाया जाने लगा और ये बढ़ता गया, क्योंकि जब ज़्यादा लोग किसके थे, मेजॉरिटी किसकी थी, सफ़ेद लोगों की, गोरे लोगों की, तो काले लोग दबते चले गए इस प्रकार से। आगे देखिए यहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आपको लिखना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है, 1950 से ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी था। 1994 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई और इसी को आपको बताया ना क्या कि 1994 में ही यहाँ पे सबसे पहले जो नया झंडा है वो लहराया गया था। यूरोपीय अल्पसंख्यक गोरों की सरकार स्थानीय काले लोगों पर अत्याचार करती रही थी। दक्षिणी अफ्रीका नेता नेल्सन मंडेला को रंगभेद से चलने वाली शासन की व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उन्होंने उठाई थी। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के झंडे तले गोरों के विरुद्ध मजदूर संगठन का कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। 1994 में चुनाव की घोषणा की गई जिसमें लोकप्रिय अफ्रीका नेता नेल्सन मंडेला की जीत हुई। उन्हें स्वतंत्र दक्षिणी अफ्रीका का पहला राष्ट्रपति चुना गया। तो इस प्रकार से दोस्तों उन्होंने एक कार्य किया आज़ादी के लिए। तो उन्हीं को दोस्तों सबसे पहले विजेता भी मिली जब उनको लोकप्रियता के नेता के रूप में देखा गया, और उन्हीं को दोस्तों पहला राष्ट्रपति दक्षिणी अफ्रीका का चुना गया। तो इस प्रकार से दोस्तों वहाँ की जो स्वतंत्रता थी उसके बारे में यहाँ पे हमने बात की। आगे हम बात करेंगे संविधान के प्रमुख जो कार्य हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पे देखिए, साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच ज़रूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना, स्पष्ट करना कि सरकार का गठन कैसे होगा और फैसले का अधिकार है वो किसको होगा, सरकार के अधिकार की सीमा तय करना, नागरिकों के अधिकार बताना। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया कि आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जो आपको अधिकार है, एक तो मौलिक कर्तव्य होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, इस प्रकार की चीज़ें आपको दी जाती है।
जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप उस देश के नागरिक होते हैं। तो आपके लिए संविधान में इस प्रकार के विवरण किया जाता है ताकि आपको कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त हो। अच्छे संगठन के अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करना। आगे हम बात करेंगे भारतीय संविधान को दिशा देने वाला पंथ निरपेक्ष गणराज्य लोकतंत्रात्मक बंधुता और समानता का अर्थ आपको लिखना है। तो ये लाइन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द हो गए जो संविधान में जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्षता, अखंडता। दोस्तों ये 42वां संविधान संशोधन है जो कि 1976 में हुआ था, जिसको अपन लघु संविधान संशोधन बोलते हैं, उसमें जोड़ा गया था। यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे पंथ निरपेक्ष, यानी कि नागरिकों को किसी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं होगा। मतलब जिस प्रकार से पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे कौन सा है, मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम कंट्रियाँ है, वहाँ पे मुस्लिम धर्म है। लेकिन दोस्तों भारतीय संविधान में ये विवरण किया गया था, लिखा गया है कि भारत का कोई एक धर्म नहीं होगा, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। गणराज्य का मतलब क्या होगा कि शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना गया व्यक्ति। गणराज्य मतलब गण का मतलब क्या हो गया, लोगों से। कल हमने बात की थी लोकतंत्र के बारे में, तो बस वही शब्द है ना, उसी का सिनोनिम्स हम जान सकते हैं। लोकतंत्रात्मक, सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, लोकतांत्रिक कहलाता है। मतलब लोगों के द्वारा चुना गया एक तंत्र। समानता, कानून के समक्ष सभी लोग बराबर होंगे। बंधुत्व, हम अब ऐसा आचरण करें जैसा कि परिवार के सदस्य होते हैं, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने। आगे देखिए संविधान क्या है। तो संविधान नियमों में लिखित एक किताब है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है अभी, और उसमें सामूहिक लोगों के रूप में मान्यताएं दी जाती है, किस प्रकार से आपको रहना है, क्या आपके अधिकार वगैरह होंगे। संविधान सर्वोच्च कानून होता है जो पूरे देश में लागू होता है। संविधान लोगों के बीच आपसी संबंध तथा लोगों और सरकार के बीच एक संबंध का तय करता है। संविधान क्यों आवश्यक है, ये देखिए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे दोस्तों। एक भी पर्सन जो यहाँ पे पूछा जा रहा है मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इंपॉर्टेंट नहीं है। सारी बातें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छे से इनको पढ़ना है, और एक बार इनको मतलब 2-3 बार आप पढ़ लोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे की ऐसे क्लियर हो जाएगी। लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करना, मतलब संविधान है वो क्यों आवश्यक है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार का मतलब क्या हो गया, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। और लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, उसका निर्माण और उनके बीच कार्य तय करना, क्या करना क्या नहीं करना, ये कौन तय करता है, संविधान। इसके बाद देखिए यहाँ पे सरकार के विभिन्न अंगों के अधिकार क्षेत्र तय करना। सरकार को अपनी शक्तियों के दुरुपयोग रोकने के लिए, मतलब कोई सरकार दुरुपयोग कर रही है तो उसको रोकने के लिए नियम बनाए जाते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फिक्स होती है। नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए या अन्य कोई, मतलब नागरिकों के भी अधिकार अभी अभी हमने बात की, वो सब चीज़ें। आगे देखिए संविधान संशोधन से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों संविधान में समय समय पे काफ़ी संशोधन हो सके हैं। तो यहाँ पे देश के सर्वोच्च स्थायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किए जाने वाले बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। और संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा। ठीक है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं यहाँ पे लिखी गई है। संघीय सरकार है और संसदात्मक सरकार है, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, पंथ निरपेक्ष है। दोस्तों प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब क्या होता है कि उस देश का राष्ट्रपति भी क्या होता है, निर्वाचित होता है। मतलब उसको चुना नहीं जाता कि ये होगा, उसका भी निर्वाचन होता है, उसके भी वोट डाले जाते हैं। ठीक है। इसीलिए पंथ निरपेक्ष का मतलब कोई भी एक जो धर्म उसको अपन मान्यता नहीं देंगे, कोई भी अपना अपना धर्म मान सकता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आपके अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक शामिल है, जिसमें कि उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए, देश में सेवाओं के लिए बहुत सारे अधिकार, जो सारी बातें लिखी गई है। इसके बाद देखिए किसी क्लब, सहकारी संगठन या राजनीतिक दल के लिए लिखित नियम या उनका संविधान होना चाहिए। इस बात को आपको स्पष्ट करना है। तो लिखित नियम या संविधान होना चाहिए। यह लोगों में भरोसा और सहयोग को विकसित करता है। यह अधिकार और जिम्मेदारियों को तय करता है। सभी लोगों को मान्यताएं होती है। तो ये दोस्तों हमने इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी और इम्पोर्टेंट पर्सन पढ़े। अब यहाँ पे आपके पाठ्य पुस्तक के जो पर्सन है वो यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पाठ्य पुस्तक के पर्सनों के लिए दोस्तों आपको खुद को यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है। मैं आपको स्लाइड कर देता हूँ। ठीक है। आप इनको एक बार अच्छे से देख लेना। तो आपका वीडियो दोस्तों अभी देख सकते हैं लगभग 20 मिनट के आसपास है, वो मैंने ख़त्म कर दिया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट और भी आपके पर्सन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दक्षिणी अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। तो
रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यक और अश्वेत अल्पसंख्यकों के बीच। ठीक है, ये तो था रंगभेद की जो नीति थी। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं है? तो शासन प्रमुख का नाम। आगे देखिए, संविधान निर्माण में इन नेताओं उनकी भूमिका का मेल आपको बताना है। तो मोतीलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष और प्रारूप समिति के अध्यक्ष, 1928 में भारत का संविधान। दोस्तों मैं इनको बता देता हूँ आपको, जो मोतीलाल नेहरू है उन्होंने संविधान 1928 में किया था। भीमराव अंबेडकर उनको संविधान सभा के अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर इसको बनाया गया था, और बाकी ये बच गया वो इसका, इस प्रकार से है ना। आगे देखिए यहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब आपको देना है। नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है? नए भारत के सपने किस तरह से विश्व जुड़े हैं? वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे? हमारी पीढ़ी सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंखों से आंसू पोंछने की है। यह कथन किसका जिक्र करता है? तो ये सारी बातें दोस्तों आपको यहाँ पे लिखी गई है। ये कथन महात्मा गांधी की ओर जिक्र करता है, तो ये पूरा आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आप दोस्तों आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। संविधान के बारे में हमने क्या बातें की, इनके प्रश्न आंसर मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो आप इनको देख सकते हैं। मैं स्लाइड कर देता हूँ इनको, मैं थोड़ा रोक देता हूँ ताकि आप इनको रोक के पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, है ना। बाकी दोस्तों आपका कोई भी कमेंट है, आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। देखिए, सत्य और असत्य के बेस पे क्वेश्चन है ये, साथ ही साथ इनका पूरा विवरण भी किया गया है कि सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। ठीक है, तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छी बातें हैं। यहाँ पे MCQ टेस्ट यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, जो हमने ऊपर देखा सेम वो के वो सारे क्वेश्चन हैं, इनको देखने की कोई अपेक्षा नहीं है। ठीक है, तो पूरा पेपर आपको समझ में आ गया होगा, पूरा पार्ट। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ, नई इंपॉर्टेंट बातों के साथ। तो आपका कोई भी कमेंट है कमेंट कीजिए। बाकी आप हमारे सोशल मीडिया के जितने भी लिंक हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं, और आपकी कोई भी राय, कोई भी कमेंट आप मुझे कर सकते हैं। धन्यवाद।